बाथ थाना क्षेत्र के आभा रतनपुर के गहरा पुल के समीप अज्ञात अपराधियों द्वारा धारदार हथियार से एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान आभा रतनपुर गांव के मनोज दास के 28 वर्षीय पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को देने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही प्रशासन द्वारा परिजनों को आश्वासन दिया गया कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मृतक के बड़े भाई दीपक कुमार दास ने बताया कि 9 नवंबर को शाम 4 बजे घर से बाजार के लिए गया था। घर वापस नहीं आने पर पूरे परिवार द्वारा खोजबीन किया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सुबह ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि करण की हत्या कर दी गई है। सर मेरा भाई है, करण कुमार इसका नाम है जी। जो कि सर 4 बजे 4:30 बजे के लगभग ये घर से गायब था और बोल के किसी को नहीं गया था। उसके बाद सर कुछ देर के बाद पता लगा कि भाई नहीं आया। इसकी वाइफ बोली कि पानी लाने के लिए बोले थे, बोला मैं आ रहा हूँ, अभी तक आया नहीं, जरा फ़ोन करके देखो कहाँ है। तो फ़ोन इसको किए तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद उस टाइम से खोजना शुरू किए हम लोग। तो रात में सर इधर उधर फ़ोन फान किए, उसके बाद पता नहीं लगा। इसको फ़ोन किए तो रिसीव नहीं कर रहा था। तब हम अपने रिलेशन में फ़ोन किए, सारी जगह फ़ोन किए, कहीं पता नहीं लगा। उसके बाद सर सुबह 6 बजे 6:30 बजे के बाद कुछ लोग ने ऐसे शोर शराबा किया तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर। कहाँ पहुँचे? गहरा नदी पुल के पास रोड किनारे रखा हुआ था। हबीबपुर थाना क्षेत्र के नौटोलिया गांव में रानी देवी नामक महिला की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका बाजार से जब घर लौट रही थी, इसी क्रम में घात लगाए अपराधियों ने महिला के सिर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद परिजन घायल अवस्था में उठाकर महिला को सदर अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र का कहना है कि गांव के ही उचित यादव से उसके चाचा के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी को लेकर उसकी मां की आज उचित यादव के साला और उचित यादव के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूरे घटना के बाद हबीबपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो ये मार्केट करके आ रही थी और हम भी गाड़ी बीच रोड पे लगा करके हम भाग के आए हैं कि सुनने हमारा गोली मार दिया गया है। कौन मारा? मारा उचित यादव का साला मारा, जो धमकी दिया वही मारा। क्या नाम उसका? उसका नाम नहीं हम जानते हैं। नाथनगर में बीती रात करीब 9 बजे नाथनगर स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर एक ठेला चालक की मौत हो गई। बताते चलें कि घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने मृतक की पहचान मधुसूदनपुर इलाके नया टोला मिर्जापुर गांव के रहने वाले 35 वर्षीय बड़े लाल यादव के रूप में हुई। उसके पुत्र सूरज कुमार और अन्य परिजनों ने इसकी शिनाख्त की। वहीं सूरज ने बताया कि पिता भागलपुर रेलवे गोदाम में ठेला चलाने का काम करते थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कवि गुरु एक्सप्रेस की चपेट में आने से बड़े लाल की मौत हो गई। बरारी थाना क्षेत्र के पुराने रेलवे क्वार्टर के पास कुछ दिन पहले आपस में पवन डोम और मनोज डोम के दोनों परिवारों में बच्चे के खेलने को लेकर झड़प हुई थी। यह बात इस कदर बढ़ी कि यह झड़प अब बड़े लोगों में भी होने लगी। वहीं मनोज डोम ने पवन डोम के बच्चे को मार देने की धमकी भी दे डाली थी और वही हुआ। दूसरे दिन मनोज डोम और राहुल डोम पवन डोम के घर पहुंचे और उसके 1 साल के बच्चे को केहूनी से जोरदार प्रहार कर उसके बाद राहुल ने उसका गला घोंटकर मार डाला। इतना कुछ एक पिता की आंखों के सामने हो रहा था और वह बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी दोनों युवकों ने मिलकर उसे चाकू से लहूलुहान कर दिया। बता दें कि पवन डोम अगवानी परबत्ता का रहने वाला है, जो यहाँ आकर बस गया है। एक बागे दो एगो उसका बेटा एगो उसका पापा राहुल मनोज डोम दोनों आया सर। एक आदमी हमको कंटा धर लिया, एक आदमी हाथ धर लिया और चाकू से हम मारना चाहा तो हम हाथ उसका पकड़े। हाथ पकड़ने के बाद सर बच्चा को ये आया, ये बच्चा को जब लेके निकला नहीं तो वो जो है ना बच्चा जैसे वो लेके भागा ना तो वो एक आदमी हमको पकड़ रहा और वो जाके सारा कहानी बच्चा को दे दिया। बस इतने डेट कर गया सर। कोर्ट में कई बार कैदियों के फरार होने की घटना सामने आ चुकी है, फिर भी पुलिस प्रशासन इस पर सख्ती नहीं बरत रही। आज बिना पुलिस के ही कैदियों को कोर्ट परिसर से बाहर आकर अपने गाड़ियों में बैठते हुए देखा गया। गौरतलब हो कि भागलपुर में कोर्ट में पेशी के दौरान कई कैदी पिछले 1 साल में फरार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज उत्पाद विभाग की लापरवाही कोर्ट में शराबियों की पेशी के दौरान देखने को मिली, जब हाथ में हथकड़ी लगाए कई कैदी बिना सिपाही के ही इधर से उधर घूम रहे थे। वहीं जब रिपोर्टर को सिपाहियों ने देखा तब वह दिखावे के लिए कैदियों के नजदीक आए और उन्हें गाड़ी में बैठाया। वहीं जब साथ आए सिपाही से पूछा गया कि ऐसी लापरवाही क्यों, तो उनका कहना था कि यह लोग भागने वाले नहीं हैं। बिहार में लगातार घूस लेने वाले अधिकारियों पर निगरानी की टीम दबिश दे रही है। पूर्णिया में सबसे ज्यादा घूस लेते अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। निगरानी की टीम ने पूर्णिया के बनमनखी अंचल के धरहरा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो सौरभ कुमार को प्रतिवादी अशोक कुमार भगत से 1,50,000 रुपया जमीन के कागजातों को ठीक करने के लिए घूस के एवज में मांगा गया था, जिसकी शिकायत निगरानी से परिवादी ने की थी, जिस पर निगरानी की टीम ने घूस लेते हुए सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया। वहीं उन्हें आज निगरानी की टीम ने निगरानी कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इनका नाम सौरभ कुमार है, ये विशेष सर्वेक्षण कानूनगो है। ये धरहरा है एक जगह बनमनखी अंचल पूर्णिया जिला में, वहाँ ये पोस्टेड है।
तो वहीं पे जो अशोक कुमार भगत है, जो परिवादी थे, इनके कुछ ज़मीन की इस हेर फेर के मामले में, मोटा मोटी जो लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए, कुछ हेर फेर, कुछ मामला, ज़मीन का मामला सुलटाने में उन्होंने कुछ पैसे की मांग की। कितने पैसे के साथ गिरफ्तार हुए? 1.5 लाख रुपए के साथ।